जय हिंद। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि अलार्म चेन पुल लाइट का मतलब क्या होता है। चेन पुलिंग के बाद क्या ड्राइवर चाहे तो बिना ट्रेन को रोके जा सकता है, या चेन पुलिंग एक बॉगी से की जाती है तो क्या उसी बॉगी के ब्रेक लगते हैं या पूरे ट्रेन के ब्रेक एक साथ लगते हैं। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि ये ब्रेक पाइप क्या होते हैं, ये डबल क्यों लगाए जाते हैं। ये भी समझेंगे कि जो गुड्स वैगन होते हैं उनका ये हैंड ब्रेक किस काम में आता है। देखिए, ट्रेन जो होता है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की चीज होती है, उसमें हजारों लोग बैठे होते हैं उस ट्रेन में। अगर एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होती है तो बहुत से लोगों की जान चली जाएगी। इसलिए इंजीनियरों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि ट्रेन का जो ब्रेक है वो ऑटोमेटिक हमेशा लगा ही रहता है, ड्राइवर उस ब्रेक को हटाता है। जबकि कार वगैरह में क्या होता है, ब्रेक हटा रहता है, हम ब्रेक को लगाते हैं, जबकि ट्रेन में ऐसा नहीं होता है। ट्रेन में ब्रेक हमेशा लगा ही रहता है, ड्राइवर जाता है तो ब्रेक को हटाता है जानबूझ। जय हिंद साथियों, आज इस वीडियो में खान सर की वीडियो की सच्चाई मैं से अवगत कराने जा रहा हूं। साथियों, इसका ध्येय या उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को गलत बताने का, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य केवल सच्चाई से लोगों को अवगत कराना है। जो लोग जानकारी से, गलत जानकारी से गुमराह हैं, उन लोगों के लिए मैं सच्चाई बताऊंगा। इसके लिए मैं जितने भी ये वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि सच्चाई से अवगत हो सके। जैसा कि खान सर की एक वीडियो ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम से संबंधित है, उसमें खान सर ने बताया है कि जो ट्रेन में ब्रेक हैं वो ऑटोमेटिक लगे ही रहते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। जब तक कि लोको पायलट A9 से यानी ऑटो ब्रेक से बीपी प्रेशर ड्रॉप नहीं करता है, तब तक ट्रेन में ब्रेक नहीं लगते हैं। अर्थात ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेकिंग का कोई भी प्रावधान नहीं होता है और ना ही ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक लगे रहते हैं। 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इस प्रेशर से ये जो ब्रेक शूज होता है ये 5 mm पीछे हट जाता है, जिस वजह से ट्रेन चलने लगती है। लेकिन जब ड्राइवर को ट्रेन रोकना होता है तो वो प्रेशर को निकाल देता है, हवा जो प्रेशर भरा गया उसको निकाल देता है। इसलिए जब ट्रेन रुकती होगी तो आपको ऐसे प्रेशर निकलने की आवाज सुनाई देती होगी। तो जब प्रेशर निकलता है तो ये जो वही प्रेशर इस चक्के को, ब्रेक शूज को बाहर ले गया था, अब वही इसमें इसको चिपका देगा, जिस वजह से ट्रेन रुक जाती है। पहले जो ये ब्रेक शूज होते थे, जैसा कि खान सर ने दूसरी बात वीडियो में बताई है कि लोको पायलट के द्वारा प्रेशर भरने से ब्रेक लगते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोको पायलट के द्वारा प्रेशर नहीं भरा जाता है। जब लोको एनर्जाइज होता है और किसी कारण से बीपी प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, तब ट्रेन में ब्रेक लगते हैं और वो ऑटोमेटिक ही कंप्रेसर चलने से प्रेशर जो है पूरा हो जाता है और लोको ब्रेक जो है, ट्रेन में ब्रेक जो है हट जाते हैं। अर्थात साथियों, इससे यही है कि बीपी प्रेशर 5 kg पूरा होने पर ट्रेन में ब्रेक नहीं लगते हैं। खान साहब ने यहाँ उल्टा बताया है कि ब्रेक बीपी प्रेशर ड्रॉप होता है तब ट्रेन में ब्रेक हटते हैं, और बीपी प्रेशर जब पूरा हो जाता है तब ट्रेन में ब्रेक लग जाते हैं। तो ये ऐसे चेन पुलिंग करते हैं, पूरा हवा निकल जाता है, ये चक्का जाके चिपक जाता है। अब बात करते हैं कि अगर हम चेन पुलिंग किसी एक बॉगी से करते हैं तो क्या पूरे बॉगी का हवा निकल जाता है कि केवल उसी बॉगी का हवा निकलने से उस बॉगी की ब्रेक अप्लाई होती है। एसीपी करने से पूरी हवा निकल जाती है, ऐसा नहीं है। एसीपी करने से सिर्फ बीपी का प्रेशर ड्रॉप होता है, और जो है बीपी का प्रेशर जब तक ड्रॉप रहेगा, यानी कि पूरा नहीं, वो एक आंशिक तौर पर 1 kg, 2 kg या 3 kg जिस तरह से एसीपी की गई है उसी टाइप से रहता है, और ट्रेन में ब्रेक लगे रहेंगे जब तक कि उस एसीपी को या आइसोलेट या उसको रीसेट नहीं किया जाएगा तब तक, ताकि जीआरपी वगैरह को पता चल सके कि इसी बॉगी से चेन पुलिंग किया गया है। साथ ही जैसे चेन पुलिंग होता है, लोको पायलट यानी ड्राइवर 3 छोटे छोटे हॉर्न बजाकर गार्ड, टीटी और जीआरपी के जवानों को बताते हैं कि चेन पुलिंग कर दी गई है ट्रेन की। तो वो बाहर निकल के देखते हैं कि अगर कोई अनावश्यक निकलता है तो उसे पकड़ के गिरफ्तार भी कर लिया जाता है।
एसीपी की लाइट से नहीं, एसीपी के प्रेशर से हम लोग जानते हैं कि किस बोगी में जो है एसीपी हुई है। और लेकिन ये जीआरपीएफ को पता करने की जरूरत नहीं है, इसमें जीआरपीएफ की कोई भूमिका नहीं, यानी कि आरपीएफ की भूमिका होती है कि आरपीएफ को पता चल सके कि किस बोगी या किस कोच में से एसीपी हुई है, ना कि जीआरपीएफ। अगर हम चेन पुलिंग कर दे तो लोको पायलट की मजबूरी है ट्रेन को रोकना कि वो चाहे तो इसे बाईपास करके निकल सकता है। तो लोको पायलट चाहे तो ट्रेन को नहीं रोकेगा, आप जितना भी चेन पुलिंग करिए, हर एक बॉगी में से चेन पुलिंग करते रहिए, वो निकल जाएगा। ऐसा क्यों, समझिए। जो चेन नेक्स्ट, खान सर ने अपने वीडियो में बताया है कि चेन पुलिंग करने पर अर्थात एसीपी करने पर जो है लोको पायलट चाहे तो गाड़ी को बिना रोके ले जा सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि खान सर आपको इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, बिल्कुल भी अवगत नहीं है आप इस चीज से कि हमारे ट्रेन में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं होता है जिससे लोको पायलट गाड़ी को ले जा सके। यानी कि एसीपी होने के बाद, बीपी प्रेशर ड्रॉप होने के बाद कोई गाड़ी में ऐसा प्रावधान नहीं है कि बीपी प्रेशर पूरा किए बिना हम या लोको पायलट जो है गाड़ी को ले जा सके। अर्थात उसको चेन पुलिंग होने के बाद या तो उसको आइसोलेट करना पड़ेगा या फिर रिसेट करना पड़ेगा ताकि बीपी प्रेशर पूरा हो सके, और बीपी प्रेशर पूरा होने के बाद ही गाड़ी चल सकती है। इसको बाईपास करने का कोई समाधान नहीं होता है, खान सर आपको बता दें हम। और ना ही एसीपी करने पर गाड़ी को ले जाया जा सकता है। जैसा कि आपने वीडियो में बताया है कि एसीपी होने पर भी चाहे आप जितनी भी चेन पुलिंग करें, लेकिन लोको पायलट चाहे तो उसको बाईपास करके ले जाया जा सकता है। बिल्कुल ही गलत बताया आपने, यानी आप इससे बिल्कुल भी अवगत नहीं है। अर्थात जब एसी चेन पुलिंग होती है, बीपी प्रेशर ड्रॉप होता है, और बीपी प्रेशर जब तक पूरा नहीं हो जाए तब तक गाड़ी नहीं चल सकती है। वो एक ही पाइप की निकलती है, जबकि एक अलग से सेपरेट पाइप रहती है जिसे हम कहते हैं फीडर पाइप। इसका कंट्रोलिंग लोको पायलट के पास रहता है। आप जिधर से एयर को रिलीज कर रहे होते हैं, लोको पायलट वापस उसमें भर के एयर और ट्रेन को ले जा सकता है। एक चीज और गौर की है। नेक्स्ट, आपने बताया है कि एफपी अर्थात फीडर पाइप की कंट्रोलिंग लोको पायलट के पास होती है। तो मैं आपको बता दूं, फीडर पाइप की कंट्रोलिंग लोको पायलट के पास नहीं, बल्कि बीपी जो ब्रेक पाइप होता है उसकी कंट्रोलिंग लोको पायलट के पास होती है। अर्थात लोको पायलट जब भी प्रेशर ड्रॉप करता है तो बीपी का करता है, ना कि एफपी का। एफपी का प्रेशर की कंट्रोलिंग लोको पायलट के पास नहीं होती है। तो खान साहब, इन चीज़ों से आप बिल्कुल ही अवगत नहीं है। आपको ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में ABCD भी नहीं आती है, लेकिन आप फिर भी इतना ब्रेकिंग सिस्टम लोगों को समझा रहे हैं और लोगों को अच्छी तरह से गुमराह कर रहे हैं। वो एक ही पाइप की निकलती है, जबकि एक अलग से सेपरेट पाइप रहती है जिसे हम कहते हैं फीडर पाइप। इसका कंट्रोलिंग लोको पायलट के पास रहता है। आप जिधर से एयर को रिलीज कर रहे होते हैं, लोको पायलट वापस उसमें भर के एयर और ट्रेन को ले जा सकता है। एक चीज और गौर की है। नेक्स्ट बात आपने जो वीडियो में बताई है कि फीडर पाइप से जो है ब्रेक पाइप की हवा भरकर जो है लोको पायलट गाड़ी को ले जा सकता है, तो ऐसा नहीं है खान सर कि फीड पाइप का प्रेशर जो होता है वो अलग रहता है और ब्रेक पाइप का प्रेशर अलग रहता है। इन दोनों का काम अलग अलग है ब्रेकिंग सिस्टम में। अर्थात मैं आपको बता दूं कि बीपी प्रेशर ड्रॉप किया जाता है, और जबकि एफपी प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में जाकर जो ब्रेक ब्लॉक होते हैं उनको व्हील से चिपकाते हैं। अर्थात फीड पाइप का काम अलग है और ब्रेक पाइप का काम अलग है, दोनों का काम अलग अलग है। अर्थात तो ऐसा नहीं। वो बात आपके मन में आता होगा कि क्या अगर हम चेन पुलिंग कर दे तो लोको पायलट की मजबूरी है ट्रेन को रोकना कि वो चाहे तो इसे बाईपास करके निकल सकता है। तो लोको पायलट चाहे तो ट्रेन को नहीं रोकेगा, आप जितना भी चेन पुलिंग करिए, हर एक बॉगी में से चेन पुलिंग करते रहिए, वो निकल जाएगा। ऐसा बिना ब्रेक पाइप के प्रेशर के लोको पायलट गाड़ी को ले जाया जा सकता है। खान सर, आपको ज्यादा पता है लग रहा है, आपको ABCD भी नहीं पता। बिना ब्रेक पाइप प्रेशर के यानी बिना बीपी प्रेशर के गाड़ी हिल भी नहीं सकती। ले जाना तो बहुत दूर की बात है, हिलेगी भी नहीं गाड़ी।
तो आप तो बता रहे हैं कि बिना ब्रेक पाइप प्रेशर के गाड़ी को लोको पायलट चाहे तो ले जा सकता है। बताइए कितना गुमराह कर रहे हैं आप लोगों के लिए, कितनी गलत बात है। जो चीज़ आपको नहीं पता, जिससे आप खुद अवगत नहीं खान सर, उस चीज़ को आप क्यों बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्यों आप सर्वोपरि बनने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात पहले तो आप अपनी खुद उन चीज़ों को सीखें, ब्रेकिंग सिस्टम को सीखें, तब ब्रेकिंग सिस्टम समझाएं, तब अच्छा लगेगा। ये हिंदुस्तान की भोली भाली जनता को गुमराह करने का काम मत करिएगा, प्लीज़, आपसे ये अनुरोध है। उसमें लोड बहुत ही ज़्यादा होता है, इस वजह से उसमें ब्रेक में जो प्रेशर होता है उसे ज़्यादा मेंटेन करना होता है। इसलिए उसमें जो ब्रेक का जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए लोको पायलट भी मेंटेन करता है और पीछे से ब्रेक वैन से भी किया जाता है, जिसको आप गार्ड की डिब्बा कहते हैं। इन दोनों ओर से 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। तो ये एक्चुअली ये ब्रेक वैन होता है, दोनों ओर से लगाने के काम में आता है ये। आप अर्थात नेक्स्ट आप बता रहे हैं कि मालगाड़ी के ब्रेक वान से जो प्रेशर को मेंटेन किया जाता है, अर्थात उसमें कोई ब्रेक वान में कंप्रेसर लगा है सो प्रेशर मेंटेन करेगा। अरे भाई, जो चीज़ आपको बिल्कुल ही नहीं पता है, जिस सिस्टम के बारे में आपको ABCD नहीं पता है, उसके बारे में क्यों आप बताए जा रहे हैं, क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अर्थात मालगाड़ी के ब्रेक में प्रेशर को मेंटेन करने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। जो भी प्रेशर मेंटेन होता है वो लोको से होता है, जो कंप्रेसर के द्वारा होता है, घटाया बढ़ाया कहीं से भी नहीं जा सकता है। अर्थात आप ये जो ब्रेक वान से गार्ड के या ट्रेन मैनेजर के ब्रेक वान से जो प्रेशर को मेंटेन किया जाता है, ये बात भी बिल्कुल ही गलत बता रहे हैं आप, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। ज़्यादा हो गया है तो उसे कम करने की ज़रूरत है, और अगर प्रेशर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम है तो उसे बढ़ाना है, और ज़्यादा है तो घटा के ले आना है। तो ये जो हैंड ब्रेक होता है, ये किसी स्पेशल बॉगी यानी किसी खास डिब्बे में अगर प्रेशर कम और ज़्यादा हो गया है तो इसे हैंड ब्रेक की मदद से उसको मेंटेन करके बैलेंस करने के काम में आता है। तो इसे हम हैंड ब्रेक कहते हैं। आजकल जितनी भी मालगाड़ी है या सवारी नेक्स्ट हैंड ब्रेक से ब्रेक सिस्टम को जोड़ रहे हैं आप। अरे हैंड ब्रेक सिस्टम अलग है। आप वो मालगाड़ी के हैंड ब्रेक को बता रहे हैं, इस पहिए को घुमाने से प्रेशर को कम ज्यादा किया जा सकता है। आपको पता है? कुछ नहीं पता आपको, फिर भी बोले जा रहे हैं आप उसके बारे में। ये हैंड ब्रेक यानी कि जो गोल पहिए को घुमाने से प्रेशर को कम ज्यादा किया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रेशर का इससे कोई भी संबंध नहीं है, दूर दूर तक संबंध नहीं है। अर्थात ये जब किसी मालगाड़ी के लोड को कहीं पे स्टेबल किया जाता है, तब ये कसने से जो उस व्हील के जिस बोगी में हम कसेंगे उस व्हील में जो ब्रेक ब्लॉक हैं वो व्हील से चिपक जाते हैं। उसका एयर प्रेशर से कोई कम ज्यादा करने का या उसको मेंटेन करने का कोई समाधान नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी आप बिल्कुल ही गलत बता रहे हैं। लास्ट में आप बोल रहे हैं आई होप ब्रेकिंग सिस्टम समझ में आ गया होगा। तो खान साहब, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अगर मेरी वीडियो ये आप तक पहुंच जाए तो ये अनुरोध करूंगा, पहले किसी टॉपिक को पहले आप खुद समझ लें, खुद सीख लें, उसके बारे में तभी लोगों को बताएं, बहुत अच्छा लगेगा। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सच्चाई से अवगत हो सकें और सच्चाई को जान सकें कि सच्चाई क्या है। अर्थात बिना सच्चाई जाने आप लोग समझ नहीं पाएंगे और जानकारी से गुमराह होते रहेंगे। दिनों दिन गलत जानकारी मिलती रहेगी और जो है गलत जानकारी से ही आप अवगत हो पाएंगे, सच्चाई से कभी अवगत नहीं हो पाएंगे। तो सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आप लोगों को ये सच्चाई बता सकूं और सच्चाई से अवगत करा सकूं। और जब आप शेयर करेंगे तो बड़ी खुशी होगी और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य पूरा होगा कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा सच्चाई पहुंचेगी और लोग सच्चाई से ज़्यादा अवगत हो सकेंगे, जैसा कि मैंने इस वीडियो में सच्चाई को बताया। नमस्कार।